ओम शांति। मैं समझता हूँ बहुत देरी से आप सुन रहे हैं, बैठे हुए हैं। 1 मिनट के लिए अगर खड़े हो जाएं तो थोड़ा सा भूख तो लग रहा है, अभी समय पूरा हो गया। बाकी 1 मिनट लेंगे तो आप थोड़ा सा वो हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। तो तन एक्टिव तो मन भी एक्टिव, ठीक है ना। बैठ जाइए। थैंक यू। सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के शाश्वत स्रोत सर्वात्माओं के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, सभा में मंचासीन हमारे विद्वत वक्तागण और सभा में उपस्थित मेरे मीडिया बंधुगण तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के देवी भाई और बहनें। मंचासीन वक्तागण ने बहुत अच्छी अच्छी बातें अपनी एंगल से एआई और एसआई के बीच में कैसे एक सामंजस्य हम हासिल कर सकते हैं उसके बारे में अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा टिप्स दिए, बहुत अच्छा इनपुट्स दिए। अब हमारे हाथ में है कि हम एआई जो है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक क्रिएशन है, एक प्रोडक्ट है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी HI और AI को हम कैसे जन कल्याण, विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी एक लिमिट है। वो मटेरियल स्फीयर पर काम करता है, लेकिन उसको अगर हम स्पिरिचुअल स्फीयर्स के साथ जोड़ दें तो उसमें पॉजिटिविटी का मात्रा बढ़ जाता है। पॉजिटिव लेवल, जो पॉजिटिव एनर्जी है, उसमें बढ़ जाता है। तो एक सकारात्मक, एक आशावादिता की जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसमें आ जाता है। तो जो भी वो क्रिएट करेगा, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी क्रिएशन करेगा, तो ह्यूमन बेनिफिट के लिए करेगा, ना कि ह्यूमन डिस्ट्रक्शन के लिए करेगा। जिसको हम कहते हैं अक्सर कि हमारा ह्यूमन क्रिएशन ऐसा ना हो कि अल्टीमेटली एक भस्मासुर बन जाए या फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन जाए, जो कि अपनी क्रिएटर को ही डिवोर कर ले या खा ले, ऐसा ना हो। तो इसलिए हमें जरूरत है कि पॉजिटिव यूज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो जैसे हम कहते हैं कि जैसे ये IQ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम IQ के तहत हम निर्माण करते हैं। और यह है EQ, इमोशनल कोसेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस माना इमोशन, इमोशन नहीं है तो जड़ है, इमोशन है तो सजीव है, जीवंत है, लिविंग है, चेतनशील है, संवेदनशील है। तो इमोशनल कोसेंट को हम ऐसा सकारात्मक बना दें। इमोशन भी 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। ऐसा हम पॉजिटिव बना दें ताकि हमारे हमेशा जो भी हमारे क्रिएशन होगा वो पॉजिटिव दिशा में, पॉजिटिव दशा में वो संप्रेषित होगा। तो इसलिए हमें पॉजिटिविटी का जो सागर है, परमपिता परमात्मा, जिसको हम कहते हैं SSI, सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो और उसके बीच में नीचे एक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। क्योंकि जितने भी हम ह्यूमन बींग्स है, सब के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस तो है, लेकिन बेसिकली मूल रीति में हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे पास है। वी आर बेसिकली SI, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होल्डर्स। तो इसलिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का भी लिमिट है, जिसको हम कहते हैं, भगवत गीता में कहा गया है, तमो, रजो और सतो। और सतो के ऊपर जो है सतो प्रधान, फुल सतोगुण कहते हैं हम, सात्विकता कहते हैं, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। ये जो हमारा पॉजिटिव एनर्जी है, इसके ये एनर्जी से खोखला हो गया आज मानवता, इसलिए लड़ाई झगड़ा, क्राइम्स, करप्शन सब हो रहा है। तो ये पॉजिटिव एनर्जी को हम तब भरपाई कर पाएंगे और उसको जब कंप्लीट 100% पीस, 100%
जो है लव, 100% जो है प्यूरिटी, ये जब हमारे अंदर आएगा हैप्पीनेस, तो तब आएगा जब हम स्वतः प्रधान के साथ अपने लिंक, मन और बुद्धि का लिंक, जैसे बहन जी ने अभी कहा, हम जोड़ेंगे। और जोड़ते हुए हम कर्म में आएंगे, तो हमारा जो क्रिएशन होगा, हमारा जो कंटेंट होगा, हमारा जो वे ऑफ कंटेंट कम्युनिकेशन होगा, अवश्य ही सकारात्मक होगा। और सकारात्मक जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका जो वाइब्रेशन, जो प्रकंपन वातावरण में फैलाते हैं, वो प्रकंपन जो अशांत, दुखी, परेशान, नेगेटिव से ओतप्रोत आत्माओं को पॉजिटिविटी से ओतप्रोत करेगा। इट्स ए रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसलिए हमें स्रोत के साथ जोड़ने की जरूरत है। हमारे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस तभी बेहतर होगा, तभी बेहतरीन होगा, और उसके द्वारा जो ह्यूमन क्रिएशन होगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी पॉजिटिव दिशा में हमेशा काम करेगा जब हम सुप्रीम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ेंगे। क्योंकि वो एक ही सत्ता है सारे विश्व ब्रह्मांड में, जो कि शाश्वत रूप में, चिरंतन रूप में, जो पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत है। कभी उनके पास नेगेटिव एनर्जी, अशांति, दुख, तकलीफ, कष्ट, पीड़ा, द्वेष, घृणा, ये सारे जो नेगेटिव ऊर्जा है, एक लेस मात्र भी उनके पास नहीं है। हमारे पास भी है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, लेकिन हम जब प्रकृति के संपर्क में आते हैं, जब हम इंटरैक्ट करते हैं, तो हमारा पॉजिटिव ऊर्जा जो है खर्च होता है। क्योंकि प्रकृति बाई लॉ, बाई नेचर, बाई कॉन्स्टिट्यूशन इट्स नेगेटिव। पंच तत्वों का जो है, पंच तत्व नेगेटिव है, और जो आत्मा है, अंतरात्मा है, जिसको हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें है, वो पॉजिटिव है। लेकिन वो नेगेटिव तब बन जाता है, नेगेटिव के प्रभाव में तब आ जाता है, प्रकृति के प्रभाव में तब आ जाता है जब उसमें खर्च हो जाता है। जो पहले जो देवी देवताएं थे, फुल ऑफ सत्व प्रधान थे, फुल ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी, तो वो जब कम हो जाता है, जिसको एंट्रोपी कहते हैं, लॉ ऑफ एंट्रोपी, तो उसको फिर नेगे एंट्रोपी या एंटी एंट्रोपी, जो परमात्मा फोर्स है, जो रिवर्स एंट्रोपी जिसको कहते हैं, रिवर्स करेंगे, उस सोर्स से हम जब जुड़ेंगे तो हमारा एंट्रोपी रिवर्स होगा, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होगा, और हमारा जो भी क्रिएशन हम करेंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी या जो भी हम करेंगे, वो अवश्य ही लाभदायी, हितकारी, कल्याणकारी अवश्य ही होगा। तो इसलिए ज़्यादा, मेरे पास तो 7 मिनट का समय था, तो इसलिए मैं यही समाप्त करता हूँ और यही अनुरोध करूँगा, जहाँ से भी जो भी हमारे पत्रकार बंधुगण आए हैं, तो अपने अंदर, जैसे हनुमान की उदाहरण अभी जय कृष्णन जी ने दिए थे, बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमारे अंदर झांकने की जरूरत है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हमारे अंदर है, और उस राम, उस नयनाभिराम जिसको कहते हैं, निराकार राम, परमात्मा शिव, उनके साथ जोड़ने की जरूरत है। और कर्म करते हुए भी हम जुड़े रहेंगे, कर्म करते, जिसको गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में रह के कर्म करो, और योगः कर्मेषु कौशलम। योग के द्वारा हमारा हर कर्म, चाहे पत्रकारिता है, चाहे मेडिकल है, चाहे एजुकेशन है, सब में निखार आएगा, सब में जो है रिफाइनमेंट आएगा, सब में डेवलपमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। तो इसलिए हमें कर्म करते हुए भी, योग में रहते हुए, ये ब्रह्मा कुमारी सिखाते हैं कि कर्म करते हुए भी हम कर सकते हैं। यानी हम उसके साथ जुड़े हुए, पॉजिटिव सोर्स के साथ जुड़े हुए, शांति, प्रेम, पवित्रता, जो निस्वार्थ है, जो यूनिवर्सल है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, जिसमें कोई बायस प्रेजुडिस नहीं है, जिसमें कोई फियर एंड फेवर की भावना नहीं है, तो उस सोर्स के साथ जब जुड़ेंगे, वी आर ऑल इंसुलेटेड, वी आर ऑल प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस। नेगेटिव फोर्सेस तो रहेगा, संसार तमो प्रधान है, संसार नरक बन गया है, नेगेटिव फोर्सेस तो रहेगा, लेकिन हमारे ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगा। वी विल बी कंप्लीटली जो है फोर्टिफाइड, इंसुलेटेड, प्रोटेक्टेड, जब हम मन बुद्धि हमारा जो है हमेशा वहां लगा रहेगा और सारे संसार को मैनेज करेंगे, जिसको कहते हैं कि रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, रिसोर्सेस और डेली रूटीन जो हम मैनेज करते हैं। कौन मैनेज करता है? सोल। अगर हम सोल कॉन्शियस में रह के, आत्मचिंतन में रह के, आत्मस्वरूप और आत्मस्थिति में रहेंगे, तो अपने आप अंदर से हमारे पॉजिटिव एनर्जी उद्रेक होगा, अवेकेंड होगा, और उस एनर्जी के आधार पर हम बाहरी दुनिया के साथ, जिसको कहते हैं आत्मबल से जो है आंतरिक चुनौतियां, बाहरी चुनौतियों का हम सामना कर सकते हैं। और मनोबल जो है आत्मबल का एक अंग है, एक जो है सब्सिडियरी जो है पावर है,
तो मनोबल से हम बाहरी जगत को भी सामना कर सकते हैं, उसको चुनौतियों को भी समाधान कर सकते हैं। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि SSI जो है, जो सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन सेंट्रिक जो है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल विजडम। तो SSI के साथ हम परमात्मा शिव के साथ हम जुड़े रहें, और शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, सारा संसार का मंगल करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें माध्यम बनाया, मीडिया बनाया, मीडियम बनाया, हम सबका कल्याण करना और निष्पक्ष भाव से, क्लीन निर्मल मन से, जैसे बहन जी ने कहा, प्योर माइंड से, प्योर इंटेंशन से। अगर प्योर इंटेंशन तब होगा जब हम इंट्यूशन के साथ जुड़ के काम करेंगे। इंट्यूशन, इनर विजडम, इनर वॉइस, कॉन्साइंस, विवेक के साथ जब जुड़ के काम करेंगे तो हमारा इंटेंशन भी, नियत जो है साफ होगा। नियत साफ तो मुराद हासिल। थैंक यू सो मच। ओम शांति।